अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दाल चना फ्राई। दाल चना फ्राई बिल्कुल होटल स्टाइल में, बिल्कुल ढाबा स्टाइल है और मज़ेदार से चना दाल फ्राई हम बनाएंगे बहुत झटपट से और बहुत ही मज़ेदार लगने वाली ये रेसिपी है। ये देखें, इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चने की दाल को ओवरनाइट भिगोया था और इसे बॉईल कर लिया। तकरीबन यहाँ पर मैंने इसे बॉईल किया 90% तक बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैंने एक प्याज को चॉप किया है, लहसुन चॉप कर लिया है मैंने, टमाटर को एक मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें कट कर ली हैं। दो मैंने इसमें जो है वो दालचीनी ले लिए है, छोटी इलायची दो हैं, 2 से 3 लौंगे हैं। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ ड्राई मसाले ले लिए हैं अपने, जो रेगुलर ड्राई मसाले हैं हमारे। हल्दी पाउडर है, कुटी लाल मिर्च है और इसके अलावा जो है वो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है और भुना हुआ ज़ीरा भी है। भुना हुआ ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर भी ऐड किया है। बहुत ज़्यादा धनिया नहीं लेंगे इसमें। और एक पैन में हमने मैंने यहाँ पर घी लिया है। एक पैन में घी ले लेंगे और उसके बाद इसमें सारे जो साबित मसाले हैं ना, गरम मसाले, वो डाल देंगे और फिर उसके बाद इसमें चॉप्ड लहसुन ऐड करेंगे, ये देखें, और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेने के बाद इसमें एक प्याज को मैंने थोड़ा सा कट करके रखा था इस तरह से, बहुत बारीक चॉप नहीं किया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ऑमलेट स्टाइल में कट कर लिया था और बस इसको अच्छी तरह से डाल देना है इसमें और फ्राई कर लेना है। ये देखें। फ्राई करने में इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे, इसे बस हमने इतना फ्राई करना है, सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर से इसका मसाला बनाएंगे हम, ये देखें, इस तरह से। अगर दाल आपके पास बॉयल्ड हो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कवर किया मैंने इसको 2 मिनट के लिए और ये देखें, अब टमाटर का पानी भी रिलीज़ हुआ है, प्याज का भी पानी रिलीज़ हुआ है। अब इसको मैश करेंगे तो अच्छा सा जो है वो मसाला बनेगा। लेकिन इससे पहले हमने कुछ मसाले इसमें ऐड कर देने हैं, यानी मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर, और ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने धनिया पाउडर को भी ऐड कर देना साथ में और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है मसालों को। और एक मसाला इसमें बना लेंगे भून कर। ये बहुत अच्छा सा मसाला इसका बन जाएगा, चटपटा सा मसाला बन रहा है इसका। और इसको भूनना इतना है कि इसमें देखिए थोड़ा सा इस ड्राई सा मुझे लग रहा था, तो मसाला जले ना, इसलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया और अब इसको मैंने कवर कर दिया था। तो ये देखें इसका कलर और ज़बरदस्त, ये देखें कलर भी ज़बरदस्त है और ये बिल्कुल अब मसाला मिक्स होकर तैयार है। इसमें मैंने दाल को ऐड कर दिया है। 80-90% तक दाल को ज़रूर बॉईल कर लें, ये देखें इस तरह से। एक चीज़ ये है कि मैंने इसमें ना दाल को जो मैंने बॉईल किया था, मैंने वही पानी यानी इसकी यखनी को रख लिया है। जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में शायद आपसे बताया हो कि चने को या दाल को जब भी उबालें तो उसको जो है वो बॉईल करने से पहले अच्छी तरह वॉश करके भिगो दें और उसी पानी में जो है वो बॉईल करें और उसी इसमें इतना बॉईल करें कि उसकी यखनी को भी रख लें, यानी इसको बिल्कुल स्ट्रेन ना करें, उस यखनी को भी इसकी रखें। दाल या छोले को मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालती हूँ बॉईल करने के लिए और फिर उसको मैं रख लेती हूँ ताकि मैं बाद में उसको डाल दूँ। तो थोड़ा सा पानी मैंने वो वाला भी ऐड किया है इसमें और बाकी 1 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है, वो कि जो कि हमारा नॉर्मल पानी होता है, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये देखें, ये देखें, मज़ीद पानी की ज़रूरत है तो मज़ीद पानी डाल दें, क्योंकि अभी 10% ही इसको थोड़ा सा हमें स्टीम पे रखना है। दाल में थोड़ा सा 10% ये बाकी है पकने के लिए। तो ये देखें, अब ये तैयार है। मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर किया था स्टीम पे
यानी स्टीम का मतलब ये है कि फ्लेम को थोड़ा सा लो करके। तो अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी मुझे यही चाहिए थी, तो मैंने ये रखने वाली हूँ। आप देख लीजिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको क्या चाहिए, क्योंकि अभी ये ठंडा होने के बाद ना इसमें और थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद एक पैन में घी ले लें, और घी लेने के बाद इसको घी मेल्ट हो जाए तो फिर उसके बाद इसमें चॉप्ड लहसुन डाल दें। लहसुन को फ्राई कर लें, और लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें 3 से 4 जो हैं वो 5 अपने गोल वाली मिर्चें डाल देनी है लाल, और फिर इसके बाद इसमें कड़ी पत्ता डाल दें। ये देखें, इससे हमने इसका बघार बनाना है। ये देखें, ऊपर से इसको अच्छे से डाल दें। ये अब इसके बघार को, तड़का जिसे कहते हैं, तो ये लहसुन का तड़का, लहसुन और साथ ही जो है वो मिर्चें हैं, कड़ी पत्ते का तड़का है, सभी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद ऊपर से मैंने इसमें रोस्टेड ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये इसमें मैंने ऐड किया है। और इसके बाद मैंने ना ये अदरक को मैंने जूलियन कटिंग नहीं की है, बल्कि इसको मैंने थोड़ा सा, जिस तरह हम चीज़ों को जो है हैमर कर लेते हैं ना, कुचल लेते हैं, हैमर करते हैं, उस तरह से मैंने इसको हैमर करके रखा था। वो वाला अदरक, मतलब हैमर करके मैंने अदरक को, वो वाले अदरक को ऐड किया है। और साथ ही इसमें हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी कट करके रखी थी, वो मैंने इस पर गार्निशिंग के लिए ऐड की है, और हरा धनिया ऐड किया है। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी, चने की दाल की मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार है। बेहतरीन नान के साथ गर्मा गर्म और चपाती के साथ आप इसे लें, बहुत ही मज़ा आएगा। और चावलों के साथ भी बहुत मज़ा आता है। आप इसमें प्लेन राइस ले लें, बहुत ही मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।